दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं, थोड़ा देरी से आज का वीडियो आ रहा है। पर अभी हर एक इन्वेस्टर ऑप्शन बाइंग के अंदर जो इन्वॉल्व है, वो यही जानना चाहता है कि ये मार्केट कब गिरेगा। हर किसी के सामने यही सवाल है कि भैया अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पर इन सभी चीज़ों का एक ही सिंपल सा मैं जवाब आपको देता हूं। देखिए, इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी ज़रूर, पर ऐसा है कि मार्केट को चाहिए उसके लिए कोई रीज़न। अगर मार्केट को कोई रीजन ना मिले तो ये मार्केट प्रीमियम डीके करता रहेगा, आपका प्रीमियम स्वाहा करता रहेगा। अगर आप इस मार्केट के अंदर अननेसेसरीली दिन भर ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली करता रहेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो। इस तरह का मार्केट जो है वो ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है, क्योंकि यहां अच्छा खासा प्रीमियम स्वाहा हो जाता है। आज अगर हम 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर निफ्टी को अभी देख रहे हैं, जो कि आपके सामने है, तो आप देख सकते हो तकरीबन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ा बीच में इधर उधर मूवमेंट आ रहा है। मैंने एक लेवल आपके लिए छोड़ दी थी ड्रॉ करके कि भैया ये लेवल डिसाइसिवली दिन भर में क्रॉस करता है नीचे की तरफ निफ्टी, तो ही काम करो बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज शांति से बैठे रहो। पर अगर एक बात यहां आप ये भी देख रहे हो कि पूरे दिन भर जो मेरे दोस्त फिन निफ्टी के अंदर मतलब जूझते रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं मिला। डे एंड में एक स्पाइक आया, पर वो भी स्पाइक ऐसे कि अगर मैंने जो एक बात कही थी आपसे कि गधे को कितना खाना है वो खुद को ही पता नहीं है, तो भैया वो इसी तरह से मजूरी करता रहेगा। उसे ही गधा मजूरी हम कहते हैं। सेम वही बात हुई, एकदम से स्पाइक आई और जिन ऑप्शन प्रीमियम का हमने एक तगड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखा, वही ऑप्शन प्रीमियम अगले 5-10 मिनट में जीरो हो चुके थे। तो ओवरऑल अगर इन सारी चीजों को हम कंसिडर करें तो ये मार्केट, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा शांति वाला है। शांति बनाए रखे। अब लेवल्स को समझते हैं, क्योंकि कल का दिन जो है वो थोड़ा ध्यान देने जैसा है। प्रोबेबिलिटी है कोई मूव कल के दिन देखी जा सकती है। अब इसके लिए दो अलग अलग ट्रिगर्स है, उनके बारे में आगे एक एक करके चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम निफ्टी की आज की क्लोजिंग देखें तो भैया कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम देखे तो अच्छा खासा गए हैं, क्योंकि प्रीमियम टीके हुआ है, क्योंकि वही क्लोजिंग है जहां से निकला था। अब कर के लिए क्या जरूरी है, सिंपल है। कल के लिए पहला तो ये लेवल काटना जरूरी है। मतलब अगर ये 25,900 को नीचे काटता है, ध्यान दे, तो पहला लेवल जो है सपोर्ट का वो है 25,850। अगर इसके पास रुकता है दोस्तों, टाइम पास करता है, तो गलती से भी बड़ा वाला बेयरिश पोजीशन रखना नहीं है। अगर इसे डिसाइसिवली निकाल दे तो सीधे मैं आपको कहूं, सीधे दर्शन पहले 25,770 और दूसरे 25,700। इसके नीचे और बवाल हो सकता है अगर निकल जाता है तो। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए इसे मैं जोड़ता रहूंगा। ये तो हुई नीचे की बात। अब ऊपर की लेवल्स को समझ लेते हैं। सिंपल है, ऊपर के लिए 26,000 को काट के रुकना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तो एक तगड़ा स्पाइक बन सकता है टुवर्ड्स 26,100 पहला, और दूसरा 26,150। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जोड़ दूंगा कि कैसे काम करना है। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है दोस्तों। विदाउट एनी रीजन मार्केट गिरेगा, अब गिरेगा, तब गिरेगा, ये सोचते हुए फालतू के ट्रेड नहीं करने हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी पे चर्चा थोड़ी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कल के मूवमेंट का एक एस्पेक्ट है, उसमें मैं आपसे कहूं, एक जो एस्पेक्ट है वो है कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। अच्छा याद रखिए, ये है इसका कल एक्सपायरी। और अगर हम देखते हैं तो डे एंड में ये एक ठीक ठाक सा मूवमेंट नीचे की तरफ बना भी है बैंक निफ्टी में, उतना ज्यादा नहीं है। दिन भर जिस लेवल पे खेल रहा था उसी लेवल पे आके रुक गया वैसे तो, पर आप ध्यान दीजिए, देखिए, देख सकते हो आप। मतलब कल के लिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जरूरी है कि ये काटे 53,900 को डिसाइसिवली नीचे। अगर काटता है तो पहला लेवल मिल सकता है 53,750 और दूसरा लेवल 53,600। यहां से नीचे मैं आपसे कहूं 53,500, ये टाइम पास वाला रेंज है, इसे निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 53,370 तक के।
ये मैं बड़ा रेंज दे रहा हूं अभी के लिए, अगर मूव आता है तो। ऊपर के लिए क्या जरूरी, मुनाफा वसूली वाला मूव, और उसके लिए ध्यान रखना है दो इंजन पे, HDFC और ICICI। अब मैं बताऊं इनके मूव के अलावा भी अभी बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। वो तो बात आ रहा है कि अगर उस तरह का लॉटरी लग गया, उस मुंह में अगर कुछ प्रसाद मिल गया, तुरंत लेके भागना है, तुरंत लेके, ज्यादा रुकना नहीं है। ऊपर के लिए क्या जरूरी, ऊपर के लिए जरूरी है कि भैया ये 54030 को काट के होल्ड करे कुछ समय के लिए। अगर कर देता है तो पहला लेवल 54200, जहां से आज नीचे भागा, 200-250 पॉइंट का मूव बना आखिर के कुछ पौन घंटे में, एकदम से एक ही 15 मिनट में 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे चलता है। ये तो भाई मिनिमम हो गया अभी। तो 54,200 अगर ये निकाल देता है 54,200 ऊपर के लिए, तो डिसाइसिवली निकाल दे, तो फिर 54,350 तक का रेंज आप कंसिडर करके चल सकते हो। इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के लिए कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। अभी और एक सिनेरियो है जो कल मार्केट में थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। आज ही नहीं किया तो कल कितना करेगा पता नहीं, पर उसके बारे में भी चर्चा आखिर में करते हैं। पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो ऑप्शन चेन हमें कल के लिए क्या समझा रहा है। देखिए हर्डल का काम करेगा, हर्डल का काम करेगा 26,000 का लेवल, आप देख सकते हो। अच्छा खासा कॉल राइटर ऐड हुआ है और ठीक ठाक वाले प्रीमियम पे हुआ है, ये हर्डल है। और नीचे सपोर्ट का काम करेगा 25,900। सिंपल डेटा है, आप देख सकते हो। उसी तकरीबन लेवल पे और तकरीबन उतने ही आप देख रहे हो एडिशन हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए चेंज इन ओआई बहुत मैटर करता है। चेंज इन ओआई यहां पे 26,000 के कॉल में 94,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, और वही 25,900 पे 94,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, और तकरीबन उतने ही प्रीमियम पे 72। आप समझ रहे हो ये क्या है? ये भैया ये सेटअप है प्रीमियम को स्वाहा करने का, सिंपल है। इसीलिए 26 के ऊपर निकला तो ट्रेड बनेगा, और 25,900 के डिसाइसिवली नीचे निकला तो ट्रेड बनेगा। इसके बीच में फालतू का पैसा वेस्ट ना करें दोस्तों। ये इतना सिंपल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां मार्केट में आपको कोई नहीं कहेगा, मैं कहता हूं, क्योंकि मैं रिटेल ऑप्शन बायर के बारे में सोचता हूं, ठीक है। और अभी इस वीकेंड में हमारा जो ज्ञान यज्ञ है उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, नए बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जिन्हें भी नया बैच ज्वाइन करना है, जो कि इवनिंग में होगा, रात में 8:30 से 9:30, एकदम शांति से सारा काम धाम निपटाने के बाद सेशन ज्वाइन करिए। और दोस्तों लिटरली इस पूरे के पूरे सिस्टम को प्रॉपरली कैसे टैकल करना है, फालतू का ओवर ट्रेडिंग बंद करके प्रॉपर ट्रेड कैसे करते हुए इसे एक एडिशनल इनकम सोर्स बनाना है, ये आपको इसमें मैं गाइड करूंगा। तो आप जुड़ सकते हो और कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा कि आप किस तरह से इसमें जुड़ सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और आखिर में एक सिनेरियो जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि मुझे कल क्या लग रहा है। तो अगर हम पहले बैंक निफ्टी के ओआई की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट की, और कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए अभी चेंज इन ओआई का एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपको गाइड किया, बहुत कितना काम में आता है। अब अगर आप देख रहे हो ना, तो अच्छा खासा एडिशन जो है चेंज इन ओआई देख सकते हो तकरीबन 190 की प्रीमियम पे, और वो हुआ है 54,000 के कॉल में। और तकरीबन इतना ही ओआई अभी हम देखते हैं तो वो है पुट में भी। मतलब ये 54,000 54,000 का जो लेवल है ना, ये मेक या ब्रेक लेवल है, समझ लीजिए। इसलिए ये डिसाइसिवली 53,900 को नीचे काटता है तो और नीचे, और डिसाइसिवली 54,100 को ऊपर काटता है तो और ऊपर निकलेगा। तब तक के लिए कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठे रहना। अब एक जो सिनेरियो है वो है मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर का जो पार्ट है, वो जो न्यूज अभी आ रही है, उसका उतना इंपैक्ट आज के मार्केट पे नहीं हुआ। पर अगर और मिडिल ईस्ट कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ बातें आती है, तो भैया एक ट्रिगर अपने मार्केट के लिए, मुनाफा वसूली के लिए तगड़ा बनेगा, ठीक है। तो न्यूज की जरूरत है दोस्तों, न्यूज की जरूरत है, तुक्कों की नहीं, है ना। तुक्कों पे कुछ भी काम ना करे। अगर मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, शांति से बैठे रहे। राइटिंग अगर पॉसिबल हो तो राइटिंग करें, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें इसमें मैं आगे जोड़ने वाला हूं, पर अदरवाइज कुछ ना करे, शांति से बैठे रहे। आज मेरे जिन दोस्तों ने मॉर्निंग में मैंने जो एक आपको मैसेज दिया था, उसे अगर फॉलो किया होगा तो आपका आज पैसा बचा होगा।
देखिए, पैसा बचाना बहुत जरूरी है। जब मार्केट में मूवमेंट होता है तब तगड़ा काम करने के लिए। हम जब मूवमेंट नहीं होता है तब पैसा डालते रहते हैं, फालतू का उन पैसों को वेस्ट करते हैं, और जब मूवमेंट होता है तब हमारे पास कुछ नहीं, ठन ठन गोपाला। ये जरूरी है, याद रखिए। आज का वीडियो एनालिसिस और ये सारी बातें आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए। एक लाइक ये जो एफर्ट्स ले रहा हूं ना, इसे रिवार्ड करता है। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।